पहले लोकसभा और अब राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया है। संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद वक्फ बिल अब कानून बन जाएगा। बिल के पारित हो जाने के बाद कहीं इस बिल को लेकर मुस्लिमों में नाराजगी देखी जा रही है, तो कहीं इससे खुश दिखे। मुस्लिम स्कॉलरों ने इस पर क्या कुछ कहा, आप सुनिए। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से राज्यसभा पहुंचकर दोनों जगह पास हो चुका है। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और भारत की तमाम आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। न मस्जिदों को, न दरगाहों, न खानकाहों और न ईदगाहों और न कब्रिस्तान को कोई खतरा नहीं है। खतरा उन लोगों को है जो वक्फ भूमाफिया हैं, जिन्होंने करोड़ों की जमीनें दबा रखी हैं और वाकिफ की मंशा के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। वाकिफ की मंशा ये थी कि इससे होने वाली आमदनी गरीब और कमजोर और लाचार मुसलमानों पर खर्चा की जाएगी, वो नहीं हो रहा था। इसलिए उन लोगों को खतरा है, आम मुसलमानों को और मुसलमानों के मजहबी मकामात को किसी तरीके से कोई खतरा नहीं है। मैं तमाम मुसलमानों से इस बात की भी अपील करना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरने की कोई जरूरत नहीं है। एहतजाज, धरना, प्रदर्शन जरूर जमहूरी निजाम के तहत ठीक है, इजाजत दी है संविधान ने, मगर ये मुसलमानों के खिलाफ बिल नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों के हित के लिए है। भाग्य से रात 2:30 बजे राज्यसभा से भी इसको पास कर दिया गया। हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि संख्या बल के आधार पर संविधान की आत्मा को, सोल को कुचला जा रहा है। जमीयत उलमाए हिंद अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना अरशद मदनी साहब ये अनाउंसमेंट कर चुकी है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद, जैसा कि अब हो भी चुका है, जमीयत उलमाए हिंद सभी स्टेट हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेगी और वहाँ ये बताएगी कि ये भारत की माइनॉरिटीज़ को दिए हुए अधिकार, जो संविधान ने उनको अधिकार दिए हैं, ये उनके खिलाफ है और उनका वायलेशन करता है। और आपने दोनों सदनों की बहस को देखा होगा, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, बड़े पैमाने पर देश को मिसगाइड किया गया है और ऐसी बातें पार्लियामेंट से बोली गई हैं जो निराधार हैं, उनका कोई आधार नहीं है। ये बात बहुत जोर शोर से कही गई सदन से कि जो भी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी पर अगर कोई हाथ रख दे तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा झूठ भारत में कुछ और नहीं हो सकता है। राज्यसभा के अंदर भी ये बिल पास हो गया, कल संसद के अंदर पास हुआ। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये बिल कल्याणकारी होगा। पार्लियामेंट में ये भी कहा गया और राज्यसभा के अंदर कि वक्फ बोर्डों की करोड़ों की संपत्तियां थी, अरबों की संपत्ति थी और करोड़ों की आमदनी थी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब करोड़ों की आमदनी थी, उस आमदनी के बाद मुसलमान को गरीब रहना ही नहीं चाहिए था। उस करोड़ों की आमदनी का आज तक वक्फ बोर्डों ने, वक्फ माफियाओं ने स्कूल क्यों नहीं बनाए, कॉलेज क्यों नहीं बनाए, गरीब मुसलमानों के लिए अस्पताल क्यों नहीं बनाए, गरीब मुसलमानों के लिए घर क्यों नहीं बनाए? खाली वक्फ संपत्तियों को हड़पने का काम ही करते रहे। अफसोस होता है, अफसोस होता है। आज ये नौबत क्यों आई? और अब आप ये कह रहे हैं कि सरकार की नीयत खराब है। अगर सरकार की नीयत खराब है तो आप कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। आप हाई कोर्ट जाइए, दरवाजा खुला हुआ है। आप पहले वक्फ बिल की स्टडी तो करिए। देखिए, ये तो बात वो हो गई कि आप जहर में शहद मिलाकर
पेश करने की कोशिश करें और लोगों से ये कहें कि ये बड़ा आपके लिए मुफीद है। जब सारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो हमारे वकला हजरात हों, चाहे हमारे उलमा हों, सबने इस बिल के नुकसानात पढ़े हैं और देखे हैं और लोगों को बताए हैं कि ये बिल किस तरह से मुसलमानों के औकाफ को छीनने के लिए हमारे कब्रस्तान, हमारी मसाजिद, हमारे मदारिस और हमारी वो प्रॉपर्टी जो मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की है, उसके इंतजामात को नुकसान पहुंचाने के लिए ये बिल लाया गया है। तो फिर किस तरह से ये बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि ये बिल मुसलमानों के लिए मुफीद है। हाँ, वो लोग जरूर इस बात को बावर कराने की कोशिश करेंगे जिनका अपना कोई पॉलिटिकल फायदा होगा। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है और फिर आज जुम्मा भी है, लिहाजा संभल का प्रशासन सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहता है। यही वजह है कि संभल एक बार फिर छावनी में तब्दील हो चुका है। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात है। संभल सीओ अनुज चौधरी भी यहाँ मौजूद रहे। इस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। फ्लैग मार्च तो रूटीन में किया जाता रहा है लगातार। संभल में तो लगातार ही कई महीने से लगातार फ्लैग मार्च हो रहा है। मुद्दा कोई वो नहीं है। जैसे आज जैसे रामनवमी भी है, अभी होली गई है, ईद गई है, रामनवमी है, इसके बाद हनुमान जयंती है, अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। तो ये सब चीजें देखते हुए लगातार नजर बनाए हुए हैं। वैसे शांति है पूर्ण रूप से, कोई किसी तरह की कोई समस्या कहीं से भी नहीं आ रही, न सुनने में आ रही। आज जिस तरह से जुम्मा भी है, जिनमें नमाज पढ़ी जाएगी, क्या फिर सीसीटीवी कैमरा या ड्रोन से भी उसकी निगरानी की जा रही है? जुम्मा तो हर बार जुम्मा नमाज पढ़ी जाती है, तो जैसे सब हर बार पढ़ी जाती है, इस बार भी इसी तरह से पढ़ी जाएगी। कोई विशेष वो नहीं है। सीसीटीवी और ये तो रूटीन में है ही है, पहले से लगे हुए हैं। तो उन पे जो ऑफिस में या जहाँ थानों में, चौकियों में, वहाँ से उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। बिल भी पास हुआ, इस चीज को लेकर भी मद्देनजर जो सिक्योरिटी बिल पास हुआ है, पर इसमें संभल में कोई ऐसी बात नहीं है, देखने को नहीं आ रही, या कोई इस तरह की बात नहीं है। और इसीलिए कोई भाई शांति व्यवस्था बनी रहे, कोई कुछ लोग असामाजिक तत्व कोई गलत तरीके से तथ्यों को पेश ना करें, तो उन पे भी निगरानी बनी हुई है। जिस तरह से माहौल खराब करने वाले तत्व होते हैं, क्या उन पर भी खास तरह की नजर बना करती है? वो तो नजर है ही है, वो तो रहती है, लगातार है।